दैनिक लोक सदन के YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर, जी हाँ, सट्टा। चाहे वो फलोदी सट्टा बाजार हो या भोपाल या इंदौर या अन्य आज चर्चा का विषय बने हुए हैं कि किस तरह यह रेखांकित कर रहे हैं कि फला जगह कांग्रेस जीतेगी और फला जगह भाजपा। ऐसे में वैध अवैध के सवाल पर हम आपके लिए यह निर्वाचन जो हमारा देश का भारत दीवान जी, आप नगर पालिक निगम में एल्डरमैन हैं और कोरबा छत्तीसगढ़ में एक वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत रखते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, देश में जो सट्टा को लेकर के और जो चुनाव को जोड़ करके बाजार चल रहा है, जैसे फलौदी बाजार, भोपाल, इंदौर सट्टा बाजार, इस पर आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के रीति नीति में कोई किसी प्रकार की दमदारी नहीं है। यदि थोड़ी भी दमदारी होता, इनके कान में और इनके कानून में अगर साख होती सुनने का और समझने का, और कानून के विधान को समझने का और सरकार के सही रीति नीति के तहत लोकतंत्र की व्यवस्था को चलाने का, तो मैं बोलता हूं, चाहे फलौदी सट्टा बाजार हो, चाहे भोपाल सट्टा बाजार हो, चाहे इंदौर सट्टा बाजार हो, चाहे अदर कोई और सट्टा बाजार हो, इसको तो सरकार को तत्काल बैन कर देना चाहिए था। निर्वाचन आयोग सरकार के बिगुल बन चुकी है। सरकार जो कहेगी वो काम निर्वाचन आयोग करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग कभी इस दिशा में कोई किसी प्रकार की ध्यान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसा आपने कहा कि निर्वाचन आयोग जो हमारा देश का है या केंद्र सरकार है, वह इस पर ध्यान नहीं दे पाई। ये बड़ी छोटी सी चूक हुई है। और ये जो देश में चल रहा है अवैध सट्टा बाजार, खासतौर पर परिणामों को लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को बताया जा रहा है कि यहाँ इतने जीतेंगे, इतनी सीटें पाएंगे। ये कोई छोटी सी चूक नहीं है। ये केंद्र सरकार के जितने सट्टा बाजार हैं, वो एक अवैध धन पोषक शक्ति है। सरकार के धन पोषक इनकी अवैध कमाई की एक जरिया है, एक माध्यम है। यदि नरेंद्र मोदी जी कहते थे, पूरे देश को मालूम है कि गलत काम करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। इसका मतलब है कि तुम भी खाओ, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। कारण बाकी समाचारों पर आप इंटरनेट पर तत्काल रोक लगा देते हैं। यह समाचार नहीं चलेगा, इस घटना को आप नहीं दिखा सकते किसी भी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में इत्यादि न्यूज पोर्टल में। इस पर क्यों नहीं रोक लगाई गई? क्यों नहीं रोक लगाई गई? तो ये सट्टा बाजारों की आन बान शान को बढ़ाने का काम, उसको मजबूत बनाने का काम खुद केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन देश में अभी जो है, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो निर्वाचन आयोग भारत सरकार दिल्ली उनके अधीनस्थ हो रहा है। यहां तो उनका कानून चलेगा। निर्वाचन आयोग एक नाम का है, उसकी अस्तित्व इतना कमजोर हो चुका है नरेंद्र मोदी की सरकार में, जिस पर कुछ भी कहना, मैं समझता हूं कि सूर्य को दीपक दिखाने की समान बातें हैं। कुल मिलाकर के तत्काल प्रभाव से सट्टा को रोक देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
यह कर सकते हैं हम? क्या सरकार में अगर थोड़ी भी हिम्मत है, सरकार में अगर थोड़ी भी जान है, सरकार में अगर थोड़ी भी समझ है, तो आज और अभी इस सट्टा बाजार की गणना को, इस सट्टा बाजार की समाचार को उसकी तह में जाकर के इनको ठीक करना चाहिए और सदा सदा के लिए देश में सट्टा बाजार खत्म होना चाहिए। एक सवाल और या नहीं तो सरकार को इसको वैध कर देना चाहिए, ताकि कम से कम सरकार को जो मिलने वाली टैक्स अर्थात रॉयल्टी ना मार खाए, क्योंकि ये तो पूरी तरह व्यवसाय कर रहे हैं सट्टा बाजार के लोग। नहीं, सवाल है निष्पक्ष निर्वाचन का। 5 राज्यों में निर्वाचन निष्पक्ष करवाने की जो ड्यूटी है वो निर्वाचन आयोग की है। ऐसे में जो सट्टा बाजार आज क्लियर यह घोषणा कर रहा है, चैनल के लोग वहां जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं सट्टा चल रहा है और यह सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी, तो यह तो सीधा सीधा अवैध है। देखिए, आप जिस निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग राहुल गांधी की एक छोटी सी संबोधन, हंसी ठिठोली टाइप के जो एक संबोधन था, पनौती, इस पर आज क्या कर रही है। और देश के प्रधानमंत्री जो इस लोकतंत्र के प्रथम जिम्मेदार हैं, वह व्यक्ति कैसे संबोधन कर रहे हैं कि ऐसे बटन दबाओ कि कांग्रेस को फांसी दे दो। ये कोई शब्द है क्या? इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है निर्वाचन आयोग? तो निर्वाचन आयोग वही करेगी जो सरकार कहेगी, अदर कुछ नहीं कर पाएगी। हमको लगता है, और कब तक लगता था, कि निर्वाचन आयोग में सशक्त कार्यवाही होगी करके, इस बात को, इस देश को सिर्फ और सिर्फ अभी तक किसी ने अपनी दमदारी से दिखाया तो वो था पूर्व निर्वाचन आयोग स्वर्गीय टी.एन. शेषन। उसके बाद जितने भी निर्वाचन आयोग आए वो सरकार के सुझाव आयोग बन जाते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। हम आशा और अपेक्षा करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग से कि वे तत्काल सट्टा बाजार पर रोक लगाएं, ताकि निष्पक्ष चुनाव परिणाम और देश की स्थितियां एक सुखद और शांतिमय प्रतीत हों। मैं अंतिम आज भी दावे के साथ कहता हूं, निर्वाचन आयोग इन सट्टा बाजार पर सरकार की सहमति के बिना कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। अवधि है बात तो आपको कल दिख जाएगा कि निर्वाचन आयोग ने सट्टा बाजार को रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही किया है। सट्टा बाजार आज बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में, विशेष तौर पर फलौदी और भोपाल, और लाखों लोग खेल रहे हैं और निसंदेह बहुत से लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो इस पर तो तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाना चाहिए, चाहे वो निर्वाचन आयोग लगाए, पहला दायित्व तो उसी का है, फिर सरकार का है, फिर सुप्रीम कोर्ट का है। तो यह सब लोग खामोश क्यों हैं? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारा व्यवस्था ही निकम्मा है, चाहे वो सरकार हो, निर्वाचन आयोग हो, न्यायालय का विषय तो बहुत बात का विषय है। जबकि हमारे पास प्रथम दृष्टि में लोकतंत्र की जो व्यवस्था को संचालित करने का जो काम करती है, जब चुनाव आचार संहिता इस देश में लागू होता है तो अधिकांश जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। और निर्वाचन आयोग में अगर थोड़ी भी कसौटी डालने का क्षमता होती तो आज ये सट्टा बाजार की बकवास या सट्टा बाजार से लोगों की बर्बादी चुनाव में नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कहते हैं कि कानून की आंखें बंद रहती हैं, पट्टी बंधी जाती है, तो निर्वाचन आयोग के भी पट्टी बंधी हुई है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं 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 नहीं, निर्वाचन आयोग की आंखों में पट्टी, सरकार कुछ भी करेगा उस पर पट्टी बंधी है, लेकिन विपक्ष के लोग थोड़ी भी हंसी ठिठोली के रूप में भी यदि कोई बात कहेंगे तो उस पर उनकी आंखें इतना तेज है कि उसके सामने चंद्रमा और सूर्य भी फैले।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें